बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर प्यारे नाज़रीन मैं आपको सूरतुल कुरैश का वजीफ़ा चिल्ला दे रहा हूं कि अगर आप सूरतुल कुरैश का ये वजीफ़ा ये चिल्ला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो अधूरे काम हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। जो आपकी मुरादें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, दिल की तमन्नाएं ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, आप किसी मकसद में कामयाब नहीं हुए, तो आप ये सूरतुल कुरैश का वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिंदगी में एक बार ये अमल कर लो, जिंदगी में जितनी भी हर एक चीज आपके पास होगी और फौरी तौर पर उसी टाइम आप हर एक काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे। पहले आपने ये वजीफा कर लेना है, फिर उसके बाद अगर आप किसी काम में फंस गए हों, आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हों, फिर उसके बाद आप इस तादाद के अंदर भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। प्यारे नाज़रीन, सूरतुल कुरैश ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर का कुरैश ये बहुत बड़ा कबीला था। जिस तरह हमारे यहाँ कौमें हैं कि ये कौम है, ये कौम है, ये बहुत बड़ी कौम है, इसी तरह ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो कुरैश थे ये बहुत बड़ा कबीला था, जिनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अलीउल मुर्तज़ा, इनका भी शुमार कबीला कुरैश से होता है। तो प्यारे नाज़रीन, कुरैश वाले जब भी किसी मकसद के लिए निकलते, जब भी किसी सफर पर निकलते तो वो इस सूरत को पढ़ लेते, तो अल्लाह पाक उसमें जो आने वाली मुश्किलात थी, आने वाली परेशानियां थी, अल्लाह पाक उनको दूर फरमा देता। तो आप भी जब भी किसी सफर पर निकले, आप जब भी किसी मकसद को अपने जहन में रख कर निकले, मसलन आप घर से कहीं दूर जा रहे हैं, किसी बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, दूसरे शहर पे सफर कर रहे हैं और आपके जहन में यह है कि मैं अपना कारोबार देखने के लिए जा रहा हूं, मैं अपनी दुकान के लिए जा रहा हूं, नौकरी की तलाश में जा रहा हूं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, बाहर के मुल्क के अंदर या यूरोप के अंदर मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं, हलाल रोजी कमाने के लिए जा रहा हूं, तो आप ये वजीफा सूरतुल कुरैश का आप रस्ते में जाते हुए इसका वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता करेगा। आप चाहे किसी भी मकसद में जाएंगे, अल्लाह पाक उस मकसद के अंदर आपको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। और उसमें आने वाली, रस्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात का जो आपको सामना करना पड़ा था, इंशाअल्लाह उन मुश्किलात परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ दूर फरमा देगा। आपने जिंदगी के अंदर ये वजीफा, ये चिल्ला आपने किसी भी टाइम कर लेना है, फिर उसके बाद आपको किसी भी मकसद के अंदर इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ना मिली तो आप ये वजीफा छोड़ दीजिएगा। और याद रखें, कुरानी वजीफा हर मुश्किलात का हल। हम क्या करते हैं कि अगर किसी को मुश्किल आ जाए तो हम तवीज़ों के पीछे भागते हैं, और याद रखें अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आए, हमारे ऊपर कोई परेशानी हो, रिज़्क़ की, दौलत की तंगी हो, तो अगर हम कुरानी वजीफे वज़ाइफ को अपना लें तो इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मुश्किलात दूर हो जाएगी। और कुरानी अमल ऐसा है कि इसके अंदर हर एक मुश्किल हल है, हर एक परेशानी का हल है। आप किसी भी हवाले से परेशान हैं, दौलत, रिज़्क़ की तंगी, दौलत की तंगी, किसी भी हवाले से आप परेशान हैं, तो आप कुरानी अमल पर, कुरानी वज़ाइफ पर अमल किया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। आप किसी भी मकसद के लिए जब घर से निकलें, अगर आपका सफर दूर का है और आप रस्ते में ये अमल करते जाएं, अगर आप करीब किसी शहर में जा रहे हैं, किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के तहत इम्तिहान देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, या अपना कारोबार के लिए जा रहे हैं, तो आप घर के अंदर या रस्ते के अंदर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आप पहले वुजू कर लें, ताकि आपका जब वुजू होगा तो आप अच्छे तरीके से आप ये वजीफा कर सकेंगे। आपने सूरतुल कुरैश को सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा पढ़ना है। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। पढ़कर इसलिए मैंने बताया है कि कई हजरात को नहीं पता होता कि सूरतुल कुरैश कौन सी है। ये आखिरी पारा जो 30वां पारा है, उसके आखिरी सूरतों के अंदर ये सूरतुल कुरैश आती है। तो आपने 111 मरतबा सूरतुल कुरैश को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद फिर अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर हाथ बुलंद करके, ठीक है, अगर आप हाथ नहीं बुलंद करना चाहते तो आप अपने दिल के अंदर जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, आप उसमें कामयाबी और कामरानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमाएगा। तो जब आप ये चिल्ला कर लेंगे, आप किसी भी टाइम ये चिल्ला कर लें, 111 मरतबा पढ़ लें, फिर आप किसी भी जगह जाएं,
آپ کو کوئی بھی آپ کو اوپر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آپ کے اوپر تکلیف آ جائے، کسی بھی پریشانی مصیبت کے اندر پھنس جائیں، تو آپ اس سورۃ القریش کو، اس قرآنی وظیفے کو 3 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو زندگی کی ہر وہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ مجھے یہ چیز، اور آپ کے دل میں طلب ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں اس چیز کو خریدنے کے لیے، تو آپ اس سورۃ القریش کو 3 مرتبہ بھی پڑھ کر اگر اس چیز کی دل کے اندر خواہش رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ فوری طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک آپ تک پہنچا دے گا، اور جس کام کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام بھی فوری طور پر ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب، فیملی، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ یہ عمل کریں گے تو یاد کریں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔